तन्मयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। आप लोग तनिक भी चिंता ना करें। रावण हमारी शक्ति के बारे में जानने के बाद भी हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। हम उस वानर के विषय में नहीं पूछ रहे हैं शार्दुल, हम उस बनवासी राम की वानर सेना के विषय में पूछ रहे हैं। मेरे स्वामी मुझे यहाँ से मुक्त करा के ले जाएंगे और शीघ्र ही तेरा अंत करेंगे। मति मारी गई है उसकी, इसीलिए तो लंका तक आया है। कदाचित तू उसका मृत शरीर भी देख नहीं पाएगी। जब प्रतिकूल समय आता है तो बुद्धि और विवेक दोनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं। तेरी भी कुछ ऐसी ही दशा है लंकेश। ठीक कह रही है तू, ठीक कह रही है, सत्य कह रही है कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सत्य कहा तूने। इसीलिए तो ये दशानन रावण तेरे पति उस बनवासी राम की जीवन लीला समाप्त करने वाला है। उसके मृत शरीर को देखने से पूर्व तू इस दशानन लंकेश रावण की महारानी बन जा। कदाचित यह पश्चाताप नहीं रहेगा कि इतने दिनों की प्रतीक्षा का तुझे कोई फल नहीं मिला। पश्चाताप तो तुझे होगा लंकेश, क्योंकि तुझे ये पता नहीं है कि तेरे सर पर मृत्यु मंडरा रही है। वो मेरे पति हैं, किंतु तेरे लिए काल है, साक्षात काल। वो तेरा अंत बनकर आए हैं। अब तेरा अंत आ गया है लंकेश। देखते हैं किसके सर पर मृत्यु नाच रही है और कौन काल का ग्रास बनता है। स्वामी, सुन रहे हैं लंकेश रावण का अट्टहास? हाँ देवी, किंतु इसमें विशेष क्या है? रावण तो अहंकार में अट्टहास करता ही रहता है। क्यों स्वामी, क्यों विशेष बात नहीं है? आप देख रहे हैं कि वो किस तरह सीता को भयभीत कर रहा है। स्वामी, लंकापति अपनी सीमा पार कर रहा है। यह उसके पतन का आरंभ है देवी। जब किसी का अंत समय आता है तो उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है। मुझे तो भय हो रहा है कि कहीं वो जनक नंदिनी सीता को इतना आतंकित न कर दे कि। आप चिंता ना करें देवी। सीता श्री हरि की भार्या
लक्ष्मी की अवतार है। वो रावण का सत्य और उसका भविष्य भली भांति जानती है। पुनः ऐसी लीला की क्या आवश्यकता है स्वामी? देवी लक्ष्मी स्वयं रावण को मृत्युदंड क्यों नहीं दे देती? देवी, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। हमें न चाहते हुए भी उसकी मर्यादा रखनी पड़ती है। तो मैं रावण के अट्टहास को क्या समझूं स्वामी? देवी सीता इस तरह अट्टहास कब तक सहन करती रहेंगी? देवी, जब कोई दीपक बुझने वाला होता है तो उसकी लौ और भी तीव्र हो जाती है। और इस समय लंकाधिपति रावण के साथ भी यही हो रहा है देवी। उसका अंत समय निकट आ चुका है। मैं समझता हूं कि लंका में युवराज अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। मैं आपके इस परामर्श का समर्थन करता हूं सुग्रीव। प्रभु, अब आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। जाओ अंगद, और अपना कार्य सकुशल संपन्न करो। विजयी भव। अब वो समय आ गया है कि आक्रमण से पूर्व हमें अपनी युद्ध योजनाओं पर विचार कर लेना चाहिए। हमें रावण से युद्ध की रणनीति सुनिश्चित करनी होगी। हमें सबसे पहले लंका की सीमाओं का निरीक्षण करना होगा। पुनः लंका द्वार पर कौन कौन सी व्यूह रचना की गई है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी होगी। हमें इसी समय इस बात का निर्णय करना होगा कि हमारे कौन कौन से महाबली किस किस जगह पे होंगे। पुनः तो व्यूह की रचना कैसे करेंगे? आप उचित कह रहे हैं श्री राम। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि रक्षपति विभीषण हमारे साथ है और ये लंका के भूगोल से परिचित है। भैया, महाराज सुग्रीव बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हमें राक्षस विभीषण के परामर्श से ही व्यूह रचना करनी चाहिए। हाँ प्रभु, राक्षेंद्र विभीषण लंकेश द्वारा लंका की सुरक्षा व्यवस्था को भेदने में निश्चित रूप से हमारे सहायक होंगे। किंतु प्रभु, इस आक्रमण की तैयारी के पूर्व मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। ऋषराज, आप हम सब में से सबसे वरिष्ठ, नीति कुशल और अनुभवी हैं। इसीलिए युद्ध के संबंध में आप हमें जो भी परामर्श देंगे वो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होगा। इसलिए आप निसंकोच होकर कहें। प्रभु, युद्ध के पूर्व हमें रावण को संधि प्रस्ताव भेजना चाहिए। और यह संदेश भेजना चाहिए कि यदि वो देवी सीता को लौटा दे तो यह युद्ध रुक सकता है। तात, ये आप क्या कह रहे हैं? रावण जैसे अत्याचारी के साथ संधि का प्रस्ताव? लक्ष्मण, हमें ऋषराज की बात सुननी चाहिए। वे उचित ही कह रहे हैं। सौमित्रेय, एक युद्ध में सहस्त्रों जनसंहार होते हैं, बड़ी जनहानि होती है। इसीलिए यदि संधि प्रस्ताव से युद्ध रुक जाता है तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति भी हो जाएगी और यह जनमानस के लिए उचित भी होगा। आपका कथन सत्य है ऋषिपति।
और राजधर्म भी यही कहता है। इसलिए राजधर्म के अनुसार मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार है। किंतु प्रभु, ये संधि प्रस्ताव लेकर लंका जाएगा कौन? मैं समझता हूँ कि लंका में युवराज अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। मैं आपके इस परामर्श का समर्थन करता हूं सुग्रीव। अंगद सबसे योग्य, साहसी और महाबली है। विपरीत परिस्थितियों में कार्य को संपन्न करने में सक्षम है। ये तो मेरा सौभाग्य है प्रभु कि आपने मुझे इस कार्य के योग्य समझा। ठीक है युवराज अंगद, अब लंका जाने में विलंब ना करे। यथा आज्ञा महाराज। मैं तुरंत लंका के लिए प्रस्थान करता हूं। प्रभु, अब आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। जाओ अंगद और अपना कार्य सकुशल संपन्न करो। विजयी भव। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। मैं श्री राम का दूत हूं और दूत का मार्ग रोकना अपराध होता है। हमें वानरों पे तनिक भी विश्वास नहीं है। ऐसे ही एक वानर और आया था और वो स्वयं को राम का दूत बता रहा था। तुम हमें भ्रमित नहीं कर सकते हो। संकट मोचन जय हनुमान। अरे रुको रुको, ये कोई वानर आ रहा है। अरे ऐसे ही वानर ने हमारी लंका जलाई थी, कहीं ये वही तो नहीं? सारे वानर एक जैसे होते हैं। उसका नाम हनुमान था, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ लगता है ये वही है, इसे रोकना होगा। पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो। ए, रुको, मारो इसे। कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? यदि अपने प्राणों से मोह है तो अभी लौट जाओ। लौट जाओ वरना अनर्थ होगा। मैं लौटने नहीं, मिलने आया हूं। मुझे लंकेश से मिलना है। कदापि नहीं, तुम लंकेश से नहीं मिल सकते। लंकेश तुझ जैसे तुच्छ वानर से नहीं मिलेंगे। मैं श्री राम का दूत हूं और दूत का मार्ग रोकना अपराध होता है। जाने दो मुझे। हमें वानरों पे तनिक भी विश्वास नहीं है। ऐसे ही एक वानर और आया था और वो स्वयं को राम का दूत बता रहा था। तुम हमें भ्रमित नहीं कर सकते हो। शांति से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हारा वध कर देंगे, वध कर देंगे। रुको रुको रुको। बहुत शक्ति है तुम सभी में।
देखो, मुझे तुम सबसे कोई बैर विरोध नहीं है। मुझे किसी भी स्थिति में अपना कार्य संपन्न करना है, इसलिए अच्छा होगा कि मेरे मार्ग में बाधा न बनो। कोई संदेश है तो हमें बताओ, हम तुम्हारा संदेश लंकेश तक पहुंचा देंगे। नहीं, यह संभव नहीं है। मुझे अपना कार्य स्वयं संपन्न करना होगा। और एक बात ध्यान से सुन लो, मेरे पास अधिक समय नहीं है, इसलिए जाने दो मुझे। तुम हमें भयभीत कर रहे हो। शायद तुम्हें यह पता नहीं है कि हमारी इच्छा के विरुद्ध लंका में हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती है। लंका के सभासदों, हमने आज की ये सभा युद्ध की रणनीति पर विचार विमर्श करने के लिए बुलवाई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो वनवासी राजमहल से निष्कासित अयोध्या का कुमार यहां पहुंच चुका है। यह उसका दुस्साहस है, और यदि दुस्साहस नहीं तो उसकी अज्ञानता है, मूर्खता है। क्योंकि लंका पर विजय प्राप्त करना कठिन ही नहीं, असंभव है। असंभव। महाराज, 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 वो उत्पाती वानर आ रहा है महाराज। ये वही वानर है महाराज जिसने हमारी लंका में आग लगाई थी। जय लंकेश। देव, दैत्य, गंधर्व, किन्नर और संसार के किसी भी प्राणी के लिए लंका अपराजय है। अपराजय। किंतु हमें सावधान रहना है, क्योंकि शत्रु केवल शत्रु होता है, और शत्रु को दुर्बल समझकर छोड़ना नहीं चाहिए। लंकापति रावण के जय। लंकापति रावण के जय। लंकापति रावण के। एक और हास्यास्पद बात है, ये बनवासी राम, इसने किसकी सेना बनाई है जानते हो? वानरों की सेना। इस बनवासी राम ने वानरों की सेना बनाई है। जिसे हमारे वीर योद्धा कभी भी पैरों तले कुचल सकते हैं। उन वानरों की सेना बनाई है इस राम ने। किंतु यह तभी संभव है
जब हम सावधान रहे। महाराज 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 महाराज, वो उत्पाती वानर आ रहा है महाराज। ये वही वानर है महाराज जिसने हमारी लंका में आग लगाई थी। क्या उस वानर का फिर से दुस्साहस हो गया लंका में आने का? वो बहुत बड़ा दुस्साहसी है महाराज। जय लंकेश। जय श्री राम।